हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अपडेट आया है अर्लिंग हालैंड को लेके, तो देख लेते हैं क्या है। तो भाई रिपोर्ट्स ऐसे कहती हैं कि जोआन लपोर्ता अर्लिंग हालैंड को क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो 20 मिलियन पहले साल में, 30 मिलियन दूसरे साल में, 40 मिलियन तीसरे साल में और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 50 से 55 मिलियन यूरो के बीच में ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये होगा 5 साल का स्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट। रियोला को चाहिए एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट विद एन ऑप्शन ऑफ एक्सटेंडिंग इट फॉर अनदर 2 years। और मीनो रायोला ने अर्लिंग हालैंड के फादर को ये भी कह दिया है कि बार्सिलोना के लिए उनको खेलना चाहिए। और एक और अपडेट ये है कि चावी और जॉर्डी क्राइफ जो थे वो म्यूनिक गए थे ट्यूसडे को अर्लिंग हालैंड से मिलने, जो वहाँ पर एक इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। तो ये तो ना मैसिव अपडेट्स हैं। और अगर आप बार्सिलोना के फ़ैन है ना, तो आपको इस समय खुशी से झूम जाना चाहिए। मतलब आई थिंक इससे बड़ा सबूत नहीं मिलेगा कि द डील इज़ डन, या फिर बार्सा जो है बहुत ज़्यादा अब अग्रेसिव हो गई है अपनी परसूट में अर्लिंग हालैंड के। थोड़े दिन पहले न्यूज़ आ रही थी कि रियल मैड्रिड को हाँ बोल दिए अर्लिंग हालैंड ने और ही वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड। बट मेरे को कभी भी रियल मैड्रिड को लेके कॉन्फिडेंस नहीं आया था अर्लिंग हालैंड के लिए। मेरे को हमेशा लगता था कि ट्रांसफ़र या तो सिटी होगा नहीं तो बार्सिलोना होगा। अब बार्सिलोना, क्योंकि ऑब्वियसली मीनो रायोला और जोआन लपोर्ता का जो एक रिलेशनशिप है बहुत अच्छा है, और यहाँ ही हम रियल मैड्रिड की बात करें तो ऑब्वियसली उनकी भाई नज़रें गड़ाए बैठे हैं वो किलियन एम्बापे पे, और इट्स 99% श्योर कि किलियन एम्बापे आएंगे रियल मैड्रिड। लेकिन अभी पीएसजी जो है वो एक लास्ट डिच एफर्ट मार रही है किलियन एम्बापे को रोकने के लिए कि भाई रुक जाओ तुम। मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है उनको, मतलब आई थिंक 1 मिलियन यूरोस कुछ इस तरीके की सैलरी ऑफर कर रही है पीएसजी ने, लास्ट डिच अटेम्प्ट कि रुक जाए वो। तो वो ये मतलब पीएसजी को चाहिए एक भाई सुपरस्टार प्लेयर रुक जाए। यहीं पर रियल मैड्रिड को अपना वापस से वो गैलेक्टिको स्टेटस चाहिए। ईडन हज़ार्ड उनके लिए वर्क नहीं किया, तो डेफिनेटली किलियन एम्बापे जो हैं वो आके वो रोल को निभाएंगे और वो एक उनको पुश देंगे। और ये मूव ना ला लीगा के लिए बहुत सही होगा, क्योंकि आप ये सोचिए ला लीगा की व्यूअरशिप में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है पहले रोनाल्डो के जाने के बाद, फिर मेसी के जाने के बाद। मतलब जो न्यूट्रल्स हैं वो शायद एल क्लासिको का उस एंटिसिपेशन से वेट नहीं करते हैं जितना रोनाल्डो मेसी के टाइम पे वेट करते थे। तो एक वापस से वो ग्लिट्स लाने के लिए, वो ग्लैमर लाने के लिए इस फिक्सचर में बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, विच इज़ आर्ग्यूबली द बिगेस्ट फिक्सचर इन वर्ल्ड फुटबॉल, बहुत इंपॉर्टेंट राइवलरी, ट्रेडिशनली बहुत रिच राइवलरी है। हमेशा ये एक राइवलरी विद इन राइवलरी होती थी, मतलब कोई 2 प्लेयर्स के बीच में राइवलरी है। पिछले 10 साल जो है मेसी रोनाल्डो ने डोमिनेट किए हैं, तो वापस से वो आप कर सकते हैं एम्बापे वर्सेस हालैंड करवा के, क्योंकि एम्बापे हालैंड ऐसे 2 प्लेयर हैं जो एब्सोल्युटली मतलब जिन्होंने किल कर दिया है सीन को, और वो ही निखर के आते हैं अगर हम देखें तो कि भाई 2 इस समय बेस्ट प्लेयर्स कौन है इस समय। तो आप बात करेंगे अर्लिंग हालैंड की, किलियन एम्बापे की, आप कह सकते हैं मो साला भी उस ब्रैकेट में। तो ये 2-3 प्लेयर ही हैं जो इस समय फॉरवर्ड्स, करीम बेंजिमा और लेवेंडोस्की को भी आप मान सकते हैं कि इस ब्रैकेट में आते हैं वो। तो अगर आप देखें कि अर्लिंग हालैंड और किलियन एम्बापे, ये 3-4 प्लेयर्स के जो मैंने नाम बोले हैं, इसमें से 2 प्लेयर अगर सीधा एल क्लासिको राइवलरी में आमने सामने आते हैं और हर सीज़न पता है कि भाई 2 बार तो मिनिमम खेलना ही है एक दूसरे से, तो कितना बड़ा मतलब ला लीगा को बूस्ट मिलेगा, व्यूअरशिप में कितना तगड़ा बूस्ट आएगा, न्यूट्रल्स का जो इंटरेस्ट है वो वापस जग जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ मैसिव मूव, और मतलब लग रहा है यार कि अब तो हो ही जाना चाहिए। मतलब अर्लिंग हालैंड, साइंस आर वेरी पॉजिटिव। और ये जब चीज़ें आती हैं ना कि भाई कोच मिलने जा रहा है, मीनो रायोला ने जो है वो बोल दिया है कि बार्सिलोना मतलब खेलना चाहिए अर्लिंग हालैंड को। अच्छा, अब इसमें पता है क्या चीज़ है, आप देखोगे मीनो रायोला क्यों 3+2 बोल रहा है, क्योंकि मीनो रायोला की हिस्ट्री रही है कि वो जो प्लेयर्स को मैनेज करते हैं ना, उनके तीसरे साल में ही दिक्कत आती है। आप डिलीट को भी देख लो तो इसी साल प्रॉब्लम आई है, पिछले 2-3 सालों में कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जानते हैं अगर 3 साल कोई प्लेयर खेल लेता है अपने टॉप लेवल पर, ऑब्वियसली जो भी उनके पोर्टफोलियो में प्लेयर्स हैं भाई, पता नहीं कैसी तो स्काउटिंग करते हैं यार मीनो रायोला, कहाँ से यार वो उनको पता होता है कि भाई ये प्लेयर जो है सुपरस्टार बनेगा। सबके एजेंट मीनो रायोला आज की तारीख में। आप जो भी यंग प्रोस्पेक्ट देख लें, जो भी हॉट प्रॉपर्टीज़ देख लें, सब पे मीनो रायोला का कब्जा है भाई। मीनो रायोला को पता है कि 3 साल खेलने के बाद एक प्लेयर अपनी पीक हिट कर देता है, और फिर आप जो क्लब जिसमें वो प्लेयर है उनको आप लेवरेज पे रख सकते हो टू इंक्रीज हिज वेजेस। और अगर आप वो वेज इंक्रीज करवा के उसको रोकने के लिए परस्यू कर देते हो तो एज एजेंट आपका फ़ायदा है। आप एजेंट फी ज़्यादा डिमांड कर सकते हो कि भाई देखो मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे कहने पे तुम्हारे सुपरस्टार प्लेयर को रोक लिया है, तो इसकी सैलरी तो बढ़ेगी, साथ में मेरी भी कमीशन क्या है तुमको थोड़ा पे करना पड़ेगा। तो 3 साल के बाद नहीं ऑप्शन मिल जाता है। रायोला बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि अगर भाई एग्जिस्टिंग क्लब के साथ नेगोशिएशन हो गई तो ठीक है, नहीं तो बाहर भी जो क्लब होंगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, वहाँ जाके मेरा प्लेयर जो है हाईएस्ट पेड प्लेयर बन जाएगा। मुझे भी भाई उस
क्लब और मेरे प्लेयर के बीच में नेगोशिएशन अगर मैं कराऊंगा तो मेरे को फ़ायदा है इन टर्म्स ऑफ द कमीशन दैट आई एंड द एजेंट फ़ी जो होती है वो सब। तो बहुत स्मार्ट मूव है ये इरियोला की, जो आप टैक्टिक देखेंगे ना किसी भी प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट में, ये बहुत ही एक स्मार्ट मूव है। इस पर आप लेवरेज पे रख सकते हैं सारी पार्टीज़ को और अपना कितना फाइनेंशियली बेनिफिट कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें मीनो रायोला से बढ़िया आदमी कोई है नहीं, मतलब ही इज़ अ मास्टर ऑफ दैट। तो इसी वजह से टॉक्सिक भी है मीनो रायोला का रिलेशन बहुत सारे क्लब्स के डायरेक्टर्स के साथ, कोई उनसे डील नहीं करना चाहता सीधे मुंह। लेकिन बात है ऐसी कि भाई उनके पास प्लेयर्स ही इतने खतरनाक है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है बट टू नेगोशिएट विद द डेविल हिमसेल्फ। और मैंने हमेशा एक बात और मेंटेन करी है कि अर्लिंग हालैंड की मेरे को 2 डेस्टिनेशंस दिखती थी हमेशा से, मैनचेस्टर सिटी और बार्सिलोना। तो जिस लीग को अर्लिंग हालैंड अभी नहीं मिल रहा है उस लीग को अर्लिंग हालैंड का बेस्ट वर्जन मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर अर्लिंग हालैंड अभी बार्सिलोना जाते हैं, आप देखिएगा 3 साल बाद या 5 साल बाद जब भी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, मुझे नहीं लगता वो बार्सिलोना रुकेंगे। मीनो रायोला का कोई एक प्लेयर इतना लंबा रुकता है, मतलब बहुत कम होता है ऐसा। ही विल मूव और उसके बाद हम देखेंगे अगर प्रीमियर लीग आते हैं, डेफिनेटली प्रीमियर लीग विल बी द डेस्टिनेशन ला लीगा के बाद। तो आप देखेंगे कि पीक अर्लिंग हालैंड जो मतलब उस टाइम डेफिनेटली बैलन डोर कंटेंडर होगा, हो भी सकता है एक आध बैलन डोर वो जीत भी जाए जब तक, वो हमको प्रीमियर लीग में खेलते हुए दिखेंगे। तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन होगा और ही वुड बी ईजिली द हाईएस्ट पेड प्लेयर बाय देन। तो देखते हैं, बहुत कुछ अभी कहना मुश्किल है कि आगे 3-4 साल में क्या होगा। बहुत मतलब अभी तो अनसर्टेनिटी है भाई, मेरे एक क्लब के अराउंड बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। बट आई सी दिस हैपनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बार्सिलोना फैंस इन एडवांस। मैं जिंक्स नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, बट आई थिंक इट विल हैपन। और जब इतनी कॉन्क्रीट न्यूज़ आ जाती है ना और इतना सारे सोर्सेज जब सेम चीज़ रिपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू नो कि कुछ तो चल रहा है, समथिंग इज ब्रूइंग एंड देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। भैया ये तो मैंने देख लिया फुटबॉल में, जहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ आग लगी होती है ना वहीं से ही धुआं निकलता है। तो देखते हैं क्या है और कब होती है ये डील, क्या वर्बल एग्रीमेंट हो गया होगा, क्या है। अर्लिंग हालैंड की खुद की इच्छा कहाँ है, बार्सिलोना जाना है कि रियल मैड्रिड जाना है? उनका एक आपस में अलग अपना एल क्लासिको चल रहा है अर्लिंग हालैंड के सिग्नेचर के लिए। एक जो चीज़ है ना, बस लास्ट जो मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि अगर एम्बापे रुक जाते हैं जैसे तैसे, अगर एम्बापे रुक जाते हैं PSG, तो फिर भाई रियल मैड्रिड से बड़ा मुश्किल होगा अर्लिंग हालैंड को छीन पाना। फिर रियल मैड्रिड जो है हाथ पैर धो के पड़ जाएगी अर्लिंग हालैंड के पीछे। अब क्या उनको ज़रूरत है अर्लिंग हालैंड की, एक स्ट्राइकर की ज़रूरत है क्या, उनको नंबर 9 की ज़रूरत है क्या? आई थिंक बेंजीमा इज स्टिल किलिंग इट, बेहतरीन लेवल पे खेल रहे हैं वो अभी भी। मुझे नहीं लगता कि अर्लिंग हालैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन यू ऑल नो किस तरीके का क्लब है रियल मैड्रिड। स्टेटमेंट उनको बनाना है, उनको एक अपनी धाक जमानी है ट्रांसफ़र मार्केट में, उनको ये बताना है कि भाई हम गैलेक्टिकोज हैं और हम इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं ट्रांसफ़र मार्केट में। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे और समर में भाई क्लियर हो ही जाएगा कि क्या होता है। तो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है, इस हालैंड टू बार्सिलोना डन? नहीं, अभी भी ट्विस्ट है इस टेल में। जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे बहुत सारी खबरों पे और भी, और मैनचेस्टर डार्बी की तरफ जो है अपना बिल्डअप चालू करेंगे। एंड गाइज वी आर ऑन द रोड टू 17K। 16K के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं अपना, बहुत ज़्यादा आपके प्यार और मोटिवेशन की ज़रूरत है। और जल्दी से हम एक वो 20K का जो आंकड़ा है मैं अगले मंथ तक पूरा करने की उम्मीद रखता हूँ। सपना है मेरा कि नेक्स्ट मंथ तक अपने हो जाए 20K। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा उसमें सपोर्ट करें, हेल्प करें, बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी आपकी। चलिए गाइस, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।